आज से 100 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? ये दुनिया कैसी होगी? क्या कुछ बदल चुका होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन फौरन इसी ख्याल के साथ ये सोच खत्म हो जाती है कि अगली सदी को देखने के लिए या 100 साल तक कहाँ कोई जिंदा रह सकेगा। 1993 में हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम डेमोलिशन मैन था। इस फिल्म की कहानी में एक नायाब टेक्नोलॉजी से इंसानियत को चौंका दिया गया था कि कैसे इंसान को उसकी मौत के चंद घंटे बाद मुकम्मल तौर पर मुंजमद करके जिंदा रखा जा सकता है, और तब तक जब तक इंसान चाहे, चाहे वो 10 साल हो, 50 साल या फिर 100 साल। देखने में तो ये कहानी फर्जी लगती थी, लेकिन इंसानियत दंग रह गई जब उसे बताया गया कि ये फिल्म और टेक्नोलॉजी हकीकत पर मबनी है और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्रायोनिक्स है। जी हाँ, ये सच है। क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसान को उसकी मौत के फौरी बाद मुंजमद कर दिया जाता है। इंसानी जिस्म में तकरीबन हर अज़ा उसकी मौत के कुछ मिनटों, कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे कि इंसानी दिमाग में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से उसका दिमाग कुछ मिनट तक जिंदा रहता है। दिल, जिगर और किडनीज 1 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। दिल के वॉल्व्स, इंसानी जिल्द मुकम्मल 1 दिन तक, और जिस्म में मौजूद सफ़ेद खुलिये तकरीबन 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन क्रायोनिक्स का ये अमल मौत के चंद मिनटों बाद ही शुरू कर दिया जाता है, ताकि जिस्म के हर आज़ा के जिंदा होने तक उसे फ्रीज या फिर मुंजमद कर लिया जाए। इस अमल के दौरान इंसानी जिस्म को पानी से भर दिया जाता है, और एक ऐसा मादा जिसे क्रिप्रोटेक्टेंट कहते हैं, ये इंसानी जिस्म में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से मुंजमद होने के दौरान इंसानी खुलिये और टिश्यूज खराब होने से बचाए जा सकते हैं। क्रिप्रोटेक्टेंट एक ऐसा मादा है जो मौसम सरमा में पानी के मुंजमद होने पर मछलियां और समुद्री मखलूक अपने अजसाम में कुदरती तौर पर पैदा करती हैं, जो उनके जिस्म की अंदरूनी हिफाजत करता है और उन्हें मुंजमद होने से रोक लेता है। इस बात में कोई शुबा नहीं कि इंसान ने ये अमल या ये टेक्नोलॉजी कुदरत से ही हासिल की है। चलिए आपको बताते हैं कि ये आइडिया इंसानियत ने किस जानवर या मखलूक से हासिल किया है। अमेरिका में मौजूद अलास्का के जंगलात में एक मेंढक पाया जाता है जिसे वुड फ्रॉग कहते हैं। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, मौसम सरमा में 8 माह के लिए ये मेंढक खुद को किसी महफूज जगह पर ले जाकर मौसम बेहद सर्द होने की वजह से मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर लेता है। इसके जिस्म के तमाम आज़ा रुक जाते हैं, यहाँ तक कि दिल का धड़कना भी। लेकिन मौसम गर्मा जैसे ही शुरू होता है, ये मेंढक चंद मिनटों में वापस अपनी हालत में दोबारा जिंदा निकल पड़ता है। एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम भी क्रायोनिक्स है, 1967 से इस अमल में मसरूफ है। पहला शख्स जिसके जिस्म को 100 साल के लिए मुंजमद किया गया था, उसका नाम डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड है। इस कंपनी ने अपनी फीस भी मुकर्रर कर रखी है, जो कि $2 लाख तक महदूद है। क्रायोनिक्स के अमल के दौरान इंसानी जिस्म के बढ़ने का अमल या उम्र बढ़ने का अमल रोक दिया जाता है, चूंकि तमाम तर खुलिये और टिश्यूज मुंजमद हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म की नशो नमा और उम्र बढ़ने का अमल भी रुक जाता है। क्रायोनिक्स ने जानवरों पर कामयाब तजर्बात करने के बाद ये अमल और तजर्बात इंसानी आज़ा पर भी किए, जिससे उन्हें 100% नताइज हासिल हो चुके हैं। क्रायोनिक्स ने अब तक तकरीबन 400 इंसानों के अजसाम को तजर्बात के लिए मुंजमद कर रखा है। ये तमाम अफराद किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो जानलेवा थी। क्रायोनिक्स का मानना है जब 100 साल बाद इन्हें दोबारा वापस जिंदा हालत में लाया जाएगा तो इनकी तमाम तर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो चुका होगा। लेकिन क्रायोनिक्स का ये भी कहना है जब इन्हें दोबारा जिंदा हालत में वापस लाया जाएगा तो मुमकिन है इनकी यादाश्त खो जाए, लेकिन तब तक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो चुकी होगी जो इनकी यादाश्त वापस लाने में भी मददगार साबित हो सकेगी। अगर कुरान और हदीस
या इस्लाम की रूह से इस सारे मामले को देखा जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि दज्जाल एक सिस्टम या एक तरक्की याफ्ता फिरके को कहा गया है जो बहुत ताकतवर या जो वो चाहेगा कर पाएगा, यहाँ तक कि वो मुर्दा इंसानों को जिंदा करने की सलाहियत भी रखता होगा। शायद ये टेक्नोलॉजी उसी कड़ी का एक हिस्सा हो जो दज्जाल इस्तेमाल करेगा, लेकिन इंसानी दिमाग ने ये तजर्बा कुदरत से ही हासिल किया है और बेशक कुदरत और बहुत राज छुपाए बैठी है। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे इस सफ़र में जुड़े रहिए। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।